हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। पहले 17वें को रिवाइज कीजिए, उसका लिंक समझ में आ जाएगा। कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने वाले कर्म को समझना चाहिए। समझना चाहिए मतलब समझोगे तभी ना करोगे। ठीक है, नहीं समझने से गड़बड़ हो जाती। खिचड़ी भी ठीक से नहीं बना सकता व्यक्ति। बहुत सिंपल नहीं है कि नहीं, सिंपल सी चीज भी व्यक्ति ठीक से नहीं बना सकता अगर समझे नहीं। और बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म अर्थात काम कर्म, भोग प्राप्ति के लिए कर्मों को समझना चाहिए। करने के लिए नहीं, नहीं करने के लिए समझना चाहिए कि ये भोग प्राप्ति वाले कर्म है, इनको नहीं करना चाहिए, इससे बंधन लगेगा। यानी कि मोक्ष प्राप्ति कराने वाले कर्मों को समझना चाहिए और जो बंधनकारी कर्म है उनको भी समझना चाहिए ताकि बंधन खुल जाए और अधिक बंधन ना लगे। अकर्मणश्च बोधव्यम, जो कर्म से विपरीत है। जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप समझ रहे ना, तो समझने में कुछ करना पड़ता है। समझ में आ गया? समझावट कोई एक्शन नहीं है। अगर हम कहें कि इस समय क्या हम अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव कर रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा? नहीं, हम आपको अपने आप को शरीर के रूप में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कर्म, और ये क्यों हो रहा है? अविद्या की वजह से। तो सब समझ रहे हैं आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सारा संबंध देह से समझ रहा है, तो ये अविद्या की वजह से हो रहा है। ये तो सब समझते होंगे। तो ऐसे कर्म करते जाएंगे जिससे अविद्या कटती जाए, जैसे प्रसाद खाना, गीता सुनना, नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, भक्ति करना। तो इससे व्यक्ति की अविद्या नष्ट होगी। सबकी अविद्या नष्ट होगी। अविद्या नष्ट होगी तो व्यक्ति की अवेयरनेस, इस चेतना हो, समझ में आ जाएगा, उसको समझावट हो जाएगी कि मैं देह किस प्रकार से नहीं हूं। जैसे स्पष्ट मैं समझ रहा हूं कि मैं ये कैमरा नहीं हूं, लेकिन यहां मैं मान रहा हूं कि मैं देह हूं। मुझे भूख लग रही है, किसको लग रही है? ये प्रश्न बन जाएगा। प्राण को भूख लगती है। प्राण के रिएक्शन है भूख, तो उससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं। ये दिक्कत है। तो पहचान करना बंद कर देंगे, अपनी पहचान भगवान के सेवक के रूप में ही कर देंगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो ये सब अकर्म का लक्षण है। अकर्म मतलब जिसमें एक्शन नहीं है, अवेयरनेस है। अवेयरनेस है, सचेतता है, ज्ञान है। ज्ञान और कर्म थोड़ा अलग अलग है, लेकिन ज्ञान, तो ये ज्ञान, आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान का स्वरूप क्या है, यह भी समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? और समझना चाहिए का मतलब है जिनको जो प्रॉपरली समीचीन तरीके से, अच्छी प्रकार से परंपरा में इन तत्वों के बारे में जानते हैं, उनसे समझना चाहिए। क्यों? गहना कर्मणों गति, मोक्ष प्राप्ति के साधन भूत कर्मों की गति, उनको समझना बड़ा गहन है। गहन गति, तो उपलक्षण से विकर्म की गति भी कठिन है। लोग समझ नहीं पाते विकर्म क्या है, और अकर्म यानी आत्मज्ञान का स्वरूप क्या है, यह भी नहीं समझ पाते। अब इसी बात को समझाने के लिए कह रहे हैं इस श्लोक में, इस बात को कि ये दुर्विज्ञता है कर्म अकर्म विकर्म की, उसको 4.18 में समझा रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है जो इस प्रकार से देख पाता है कर्म को अकर्म में, अकर्म को कर्म में। और उसने ऐसा होने के कारण उसने सारे कर्म कर लिए। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी समझाऊंगा, मेरे पीछे बोलिए। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यः, कर्मण्य कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः, सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृतस्न कर्म कृत्, सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृतस्न कर्म कृत्। कर्मण्य कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः, कर्मण्य कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः, सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृतस्न कर्म कृत्, सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृतस्न कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। देखिए, कर्म का अर्थ था
वह कर्म जिसके द्वारा व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो, और अकर्म मतलब मुक्त होने पर जो आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाता है हृदय में, उसको कहा जाता है अकर्म। तो कर्म में अकर्म देखता है, इसका अर्थ है कि उसके अंदर ये सामर्थ्य है कि वह ये देख पाए कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूं इससे भविष्य में आत्मज्ञान अर्थात अकर्म प्रकट होगा। फिर से रिपीट करूं, जिसके अंदर ये सामर्थ्य है यह देखने के लिए कि वह जो कर्म कर रहा है मोक्ष प्राप्त कराने वाले कर्म, उसमें आत्मज्ञान निहित है। जैसे भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे हमारी ग्रंथियां खुलती हैं, भगवान की कथा सुनने से हमारा मिथ्या अहंकार डिसॉल्व होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है, भगवान का जाप करने से हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है, जो हमारा बंधन है वह खुलता है। कितने लोगों को ये दिखता है? प्लीज रेज हैंड कीजिए, जूम पे और रूम पे। एक, आप लोग नहीं दिखता है, काय के लिए कर रहे हैं फिर? जब 2 3 4 5 सबको दिख गया यहाँ पे, ठीक है। इधर, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सबको दिख गया। पहला बात कि यद्यपि यह कर्म लग रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग जब भी करते हो, खा भी रहे हो, लेकिन यह बंधनकारी नहीं अपितु मोक्ष प्राप्त कराने वाले कर्म है। इज इट क्लियर? ठीक। अब दूसरा देखिए, अकर्म में कर्म देखता है, ये बड़ा सुंदर है। आप अपनी चेतना में कोई परिवर्तन देख रहे हैं? जब आप भक्ति नहीं करते थे और इससे अब तक कुछ भी आत्मज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ, या एटलीस्ट कुछ प्यूरिफिकेशन अनुभव करते हैं? ऐसा नहीं कहूंगा कि स्वरूप की सिद्धि हो गई है पूरी, लेकिन कुछ शुद्धिकरण की हम अनुभव करते हैं। तो यह देख रहे हैं कि ये जो अकर्म, ये जो फल हमको मिला है, वह हमारे मोक्ष साधन भूत कर्मों को करने के कारण मिला है। मोक्ष साधन भूत का मतलब बहुत सिंपल है, वो जो मोक्ष के साधन हैं, ये अर्थ है। आज जो आप बैठ के तिलक लगाए हो, वृंदावन में रह रहे हैं या जप कर रहे हैं या सुबह उठ रहे हैं, जिसकी बारे में हमने कल्पना भी नहीं करी थी, जो एक प्रकार का बंधन था कि सुबह उठ ही नहीं सकते थे, और अन्य जो बुरी आदतें हमारे चित्त को घेरी हुई थी, जो अब सफा हो गई हैं, सफा उर्दू शब्द, साफ हो गई, साफ भी उर्दू ही है, जिनसे हमारा चित्त पवित्र हो गया है, ऐसे कह लीजिए। तो ये कैसे हुई? प्रसाद खाने से हुई, कथा सुनने से हुई, कि जप करने से हुई? सभी से हो गई। ये दिख रहा है आपको? द रिजल्ट, द कॉन्शियसनेस विच यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ इज कॉल्ड अकर्म। द नॉलेज इज एज पर आवर कॉन्शियसनेस। जितनी हमारी चेतना शुद्ध होगी उसके अनुसार हमारा ज्ञान होगा। तो कुछ शुद्ध चेतना का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग गर्दन हिला सकते हैं कि नहीं? यस, वेरी गुड। तो ये चेतना क्या कोई कर्म है? नहीं, ये शुद्ध कर्मों का रिजल्ट है। जैसे एक सीधी बात, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। दवा में अपना स्वास्थ्य देख रहा है, दवा में हम अपना स्वास्थ्य देखते हैं। या चलिए और सिंपल एग्जांपल देखता हूं। जैसे मेरे को पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम थी बचपन से, लिटरली बचपन से, क्या क्या नहीं खाया, पत्ता गोभी और क्या क्या नहीं खाया। लेकिन एक भक्त को मैंने देखा, हमारे गोपाल प्रभु मृदंग बजाते थे, बहुत अच्छे मृदंग प्लेयर हैं, वो एकदम स्लिम ट्रिम हो गए। ये क्या हुआ आपको? एकदम यंग से दिखाई पड़ रहे हैं, स्लिम ट्रिम। कहते हैं क्यों ना हो, मैं सूर्य नमस्कार करता हूं। तो जब उनने बताया और बताया कि पेट ठीक होता है इत्यादि, तो तुरंत मुझे सूर्य नमस्कार में अपने पेट की समस्या का समाधान दिखने लग गया। अग्रीड। और मैं ऑलमोस्ट नियमित रूप से करता हूं, तो मुझे पेट में लाभ हुआ, पेट की समस्या में लाभ हुआ। तो ये पेट की समस्या का जो समाधान था या जो अच्छी स्थिति है, ये इसके अंदर मैं सूर्य नमस्कार देख रहा हूं। यानी कि कार्य में कारण और कारण में कार्य देख रहा हूं। मोर डिफिकल्ट? ये कर्म मोक्ष के कारण हैं। तो ये हो गया कर्म में अकर्म देखना। इनमें ये कर्म आज कर रहा हूं, भगवान का भक्ति कर रहा हूं, तो आगे जाके मुक्त हो जाऊंगा मैं। और आज जितना मुक्त हुआ हूं उसमें मैं पूर्व की गई भक्ति को देख रहा हूं कारण के रूप में। आज हम जिस स्थिति में हैं, आज जो गीता भागवत समझ रहे हैं, जो रुचि है, वो इसलिए क्योंकि जाप किए हैं, भक्तों की संगति किए हैं। अब बताओ कौन नहीं समझ रहा, जरा उसको बजाया जाए हम अच्छे से। किसको समझ में नहीं आ रहा ये बात? जल्दी से बताओ प्लीज, रेज योर हैंड। किसको समझ में नहीं आ रहा है? लग रहा है पकौड़े खा के आया है। कौन बोला सुबह पकौड़े खाने के लिए? सुरभि माता जी, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? बताइए, चैट पे बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको?
अच्छा, ये नहीं समझ में आना ये अकर्म है कि नहीं, एक प्रकार का कर्म है कि नहीं, ये भी अवेयरनेस है कि समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कोई कर्म तो नहीं है। आप चैट पे बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बात सेम ही तो ही, देखिए दोनों बात सेम नहीं है, दोनों बात सेम नहीं है, स्टेजेस अलग हैं। देखिए मेरा पेट खराब, तो मेरा पेट अभी सही है कि खराब है, खराब है, तो अब मैं इसमें देख रहा हूं कि मैं करना शुरू कर रहा हूं, नहीं कर्म में मैं अगर ये सूर्य नमस्कार करूंगा तो आगे मैं ठीक हो जाऊंगा। आई एम सीइंग द फ्यूचर रिजल्ट इन दिस प्रेजेंट एक्शन। अंग्रेजी समझती हैं देख नहीं, हाँ अंग्रेजी भविष्य का जो फल है वो आपको यहां दिख रहा है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, मान लीजिए वजन ही कम कर रहे थे हैं, तो कुछ भी क्या से वजन भी कुछ कम होता है, तो वजन मान लो 3-4 किलो कम हो गया, तो व्यक्ति देखेगा कि आज जो हमारा 4 किलो वजन कम हुआ है वो सूर्य नमस्कार करने की वजह से हुआ है। तो ये जो फल आप अभी अनुभव कर रहे हैं वह है उसमें उस कार्य को देख रहे हैं, उसमें उस कारण को देख रहे हैं जो हमने किया था। आज रोटी बनाने वालों के लिए कोई अवकाश नहीं, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, रोटी जल जाएगी अगर बना सुनते रोटी बनाते बनाते सुनोगे श्लोक। इसीलिए तो कह रहे हैं वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है। एक्चुअली बहुत इजी है, पता नहीं आप समझने में क्या कठिनाई आ रही है, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या समझ आ रहा है ये तो यह भी एक समझावट है, ये भी एक समझावट है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया चाहता हूँ तो सूर्य नमस्कार का या भक्ति का, भजन का। अब एक देखो बहुत से भक्त होंगे, जैसे चलिए मैं एक भक्त का एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है। एक भक्त को मैंने कहा क्यों आप नौकरी कर रहे हो फालतू में, तो नहीं हमारी नौकरी करने की शक्ति नहीं जा रही, बल्कि और अधिक नौकरी करनी थी, दुख भोग रहे थे 10-10, 12-12 घंटे, तो अब वो नौकरी छोड़ दिए हैं। तो भक्ति करते करते मैं कह रहा था छोड़ने के लिए, मेरी बात नहीं मान रहे थे, कोई बात मानता नहीं जगत में, तो हमारा कर्तव्य बोलते रहना। तो अब जब करते करते कुछ अकल आ गई कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो ये जो अकल आई है ये कहां से आई है? अकल भक्ति करने से आई कि नहीं? हम लोग के मेरे बहुत सारे दुर्गुण थे और अभी भी बहुत सारे बचे हैं, वो हम बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत सारे दुर्गुण नष्ट हो गए हैं। तो कैसे नष्ट हुए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस समय भी आपको हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा में अपना हृदय का शुद्धिकरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा मैं कहूं कि हरे कृष्ण मंत्र में अनंत आनंद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है कि जाप करते करते जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम अनंत आनंद की अनुभूति करेंगे। और जब अनंत आनंद की अनुभूति करेंगे तो आपको दिखेगा हाँ मैंने भजन किया है, इस कारण से आज मेरा हृदय शुद्ध हुआ, इस कारण से मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं। क्या किसी भक्त को कोई शांति का अनुभव नहीं हो रहा है? जो पहले की हाय हाय ताय ताय थी उससे आप अनुभव कर रहे कि नहीं? तो जाप करते समय हम सुनते हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, हमें दिखता है हाँ भक्ति करने से फायदा होगा, और जब आपको फायदा हो जाता है तो दिखता है कि हाँ ये जो हमने भजन किया इसकी वजह से हमको शांति अनुभव हो रही है। मान लो भूखे हो तो खाना खाने से भूख शांत हो जाएगी, नहीं दिखाई पड़ता है, और जब भूख शांत हो जाती है तो क्या सोचते हैं, हाँ जो मैंने खाना खाया इसकी वजह से भूख शांत हो गई। तो कर्म का कारण कर्म में अकर्म दिखता है, अर्थात ये कर्म बंधन करने वाले नहीं है। जो भगवान की सेवा के लिए की जाते हैं वह कर्म बंधन करने वाले नहीं है, वह तो मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और जितनी ग्रंथियों से मोक्ष हो गया, जितना कचरा साफ हो गया, उसमें देखता है कि यह मेरे कर्म के कारण है। ये कर्म मतलब जो मैंने भगवान को समर्पित कर्म किए हैं उस कारण से ऐसा हुआ है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, अलग आचार्यों ने थोड़ी थोड़ी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग दी है। इसको बाद दोबारा से पढ़िएगा तो फिर समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा। यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी आप लोगों के दिमाग को झोड़ने के लिए बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आएगी, प्याज भी इसमें लेके आएंगे, घबराइए मत, अभी देखेंगे क्या होता है। यह यानी जो कर्मणि अकर्म च, कर्म में अकर्म एवं अकर्मणि कर्म पश्चेत, अकर्म में कर्म देखते हैं। सह मनुष्येषु, वे मनुष्यों में बुद्धिमान हैं। सह युक्तः, वे योगी। कृतस्न कर्म कृत, हाँ कहां पहुंच गए? सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। बहुत सुंदर वर्णन है इसका, प्रभुपाद जी ने इसे अनुवाद किया है। हम लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करते हुए सब हम बंधन लग रहा है कि मोक्ष मिल रहा है?
मोक्ष मिल रहा है। क्यों? स्नान करते हैं मंगल आरती जाने के लिए, भगवान का जप करने के लिए, तिलक लगाते हैं। दुनिया में बहुत लोग मेकअप करते हैं, अग्रीड, वो मेकअप बंधन का कारण होता है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। लेकिन अब यही तिलक जो लगा रहे हैं, ये सामने वाले के, देखने वाले के 60,000 जन्मों के पापों को नष्ट करता है। ऐसे देखने में खाली लगे कि मट्टी पोत लिया, लगा लिया, लेकिन पवित्र करने वाला है। दिख गया आपको? ये तिलक मुक्त करने वाला है। समझ में आ गया? लोग बहुत से सलाद खाते हैं, खाते रहे, लेकिन अगर आप तुलसी का पत्र खाते हैं तो वह मोक्ष देने वाला है। दिख गया? टीवी में इसी तो खाने पीने सोने आदि के कर्म करते हुए भी भक्त मुक्त रहते हैं। ये भी समझ में आ गया? गुड। कर्मण्य अकर्मयः पश्येत्, कर्मों में अकर्म को जो देखता है, अर्थात कर्मों को करते हुए उनमें बंधन नहीं देखता, अपितु उनमें मोक्ष देखता है। अब आप ये प्रश्न का उत्तर दें कि क्या अर्जुन युद्ध में अकर्म देख पा रहे थे? क्या उत्तर है? भगवत गीता की शुरुआत में क्या अर्जुन कर्मों में, युद्ध में अकर्म देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे। और भगवान ने समझाया, लाभा लाभौ जया जयो, क्या श्लोक है? तसो ततो युद्धाय युजस्व, श्लोक भूल रहा हूं, दूसरे अध्याय का। तुम युद्ध, जय और पराजय, लाभ और हानि, इन सब की भावनाओं से रहित रहकर अगर युद्ध करते हो तो नैव तुमको पाप नहीं ही लगेगा, ऐसा करके बोलते, अर्थात तुम्हें बंधन नहीं लगेगा। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, तुम कभी भी, न एवं, कभी भी पाप को प्राप्त नहीं करोगे, यानी कि बंधन को प्राप्त नहीं करोगे। पाप मतलब बंधन, जगत में बंधने वाला। इज इट ओके? वहां भगवान इस बात को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तो अर्जुन समझने का प्रयास कर रहे हैं। अकर्मणि च कर्मयः, और कर्म अपने आत्मज्ञान में उसके, क्या बोल गया, में के, अपने आत्मज्ञान को देखता है जो कि कार्य है, और उसमें वह अपने मोक्ष साधन भूत कर्मों को कारण रूप में देखता है। ओहो हो, क्या हिंदी बोल गए। आज जो हृदय का प्यूरिफिकेशन वह अनुभव कर रहा है, उसमें वह अपने पहले के किए गए भक्ति के कर्मों को देखता है। भक्ति के कुछ कर्म किए, इसलिए आज मैं इस जिस भी शुद्ध चेतना के स्तर पे, उस शुद्ध चेतना के स्तर पर हूं। ऐसा ऐसा करिए, नहीं भी समझ में आ रहा तब भी बोली हाँ आ गया आ गया, तो बहुत डिस्करेजमेंट होगा हमको। क्या कठिन लग रहा है आप लोग को? और कैसे समझाएं? अच्छा आप बताइए कैसे समझाएं हम? आप लोग को बताओ, जब आप लोग नौकरी वोकरी कर रहे थे, कोई बोलता वृंदावन जाके रहो, रहने वाले थे? नहीं रहने वाले थे। हम तो पैसा कमाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। स्वयं ही नहीं देख रहे हैं कि वस्तु में घर में होंगी, मान लो कार भी होगी, उस कार से लेकर इधर उधर दौड़े घुमाए, ये सब इच्छा समाप्त हो गई कि नहीं? एक वक्त बोल रहे थे, काफी पैसे वाले कहते हैं भगवान अद्भुत है। पहले ये मैं अपने पे भी बोल रहा हूँ, एक्चुअली हम जो छोटे थे तो पिताजी से बोलते थे कि पिताजी कहीं घुमाने लेके जाते नहीं है, और अब खुद घूमने की इच्छा समाप्त हो गई है। मैं इच्छा ही नहीं करते, और दूसरे पर भी बोल रहे थे प्रभु जी अब समय पैसा है लेकिन घूमने की एकदम इच्छा नहीं है, और नहीं तो घूमने की पहले बहुत इच्छा होती थी। बहुत से भक्तों का अनुभव होगा कि ये हृदय का शुद्धिकरण, चेतो दर्पण मार्जनम, इससे आप कितनी परेशानी से बच जाते हैं, कितनी सारी परेशानी से बच जाते हैं। एकदम दिखता है कि हम तो बहुत कम में बहुत सुखी हैं। ये क्या कोई भक्त संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहा है? इसका मतलब फिर जप नहीं ठीक से कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाय तौबा होती है ना, ये पैसा कमा लें, हाय ये कर लें, वो कर लें। आई मीन हाउ कैन यू से? मैं तो अद्भुत है कि मुझे रोज मृत्यु याद रहती है। मैं कहा वाह, इतना ज्ञान तो टिक गया कम से कम। एवरी डे आई कैन रिमेंबर कि आज कैन बी माई लास्ट डे। नॉट इन द सेंस ऑफ फियर, लेकिन एक अवेयरनेस रहती कि हाँ। अच्छा, आप लोग के हृदय में कुछ अनासक्ति का भाव जागृत हो रहा है? अब गृहस्थी में हैं या हो सकते हैं, पर घर परिवार है, बच्चे भी उसी हो सकते हैं, पत्नी है, सब कुछ है, बट ऐसा भी नहीं कि आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनासक्त हैं। कुछ भाव अगर जागृत हो रहा है तो आप समझेंगे कि हाँ ये सब कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है।
ये भक्ति करने से आ रहा है। लोग अनासक्ति का समझते हैं कि प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं है, प्रेम है लेकिन आसक्ति नहीं है। मान लो कई पत्नी कहे नहीं हमको हमारी कसम हम जप नहीं, अब जप मत करना, तो ठीक है मर जा तू। ऐसा खैर कोई पत्नी शायद नहीं बोलती होगी, लेकिन कोई पति भी नहीं बोलता होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बोले भी तो क्या, हम जप करेंगे भाई, तुम हमारी जान तो ना बचा लोगे। अपने जीवन में स्वयं केंद्र बनने की भावना कुछ भी कम नहीं हुई है। सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ ऐसा चलना चाहिए, वैसा हम बोल रहे हैं, तो कुछ तो शुद्धिकरण का अनुभव कर रहे होंगे। आई मीन हाउ कैन, देखिए जबरदस्ती की नम्रता मत ठोकिए इधर। आप लोग है फायदा हुआ है, हमें कस्टमर रिव्यू चाहिए, फायदा हुआ है, और आप ये सब इसकी वजह से हुआ कि आप लोग जब कर रहे हैं। नहीं तो मैं जाड़े की नींद छोड़ करके सुबह उठने वाला तो कभी जिंदगी में नहीं उठे हैं। कितने लोग यहां पे 3:30 बजे उठा करते थे बताइए सुबह? जल्दी हैंड रेज करो। कोई नहीं। ये उठ रहे हो तो ये कैसे हो रहा है? हरि नाम के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, दूसरा प्रश्न, कितने लोग उठते ही धड़ से स्नान कर लेते हैं? 1 2 ज्यादा तो सब प्योर डिवोटीज हैं। पहले करते थे कि बारे सोचते रहते थे कि आज कैसा दिन है, आज फोरकास्ट क्या है, स्नान करे कि ना करे। नहीं करते थे ना पहले। मैं जिंदगी में 21 साल तक, जब तक कृष्ण भावना में नहीं आया, कभी 4 बजे उठा नहीं, कभी नहीं 4 बजे उठा, मुझे याद नहीं कि उठाऊं कभी। पहली बात तो प्रश्न होता है कि सुबह उठ के करेंगे क्या ये भी एक प्रश्न बनता है। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूं। क्या आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि आप सोचना शुरू कर दिए हैं? यस, मेरे डिवोटीज आर सेइंग मैं ये कार्य कर रहा हूं, इससे क्या मेरा बंधन लगेगा, कि मेरा मोक्ष होगा? मान लो गलत कार्य भी कर दिया तो व्यक्ति सोचता है ना कि मैं ये गलत कार्य क्यों कर दिया। मान लो कुछ लोग जस्टिफाई भी करें कि कल एक वक्त हम बोल रहे थे नहीं ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा हमको दिख रहा है दिक्कत है, ये नहीं करना है। दिस इज नॉट प्रॉपर। सो दैट अ पर्सन इज नॉट ऑलवेज एबल टू सी क्या गलत है क्या गलत नहीं है, ये हर व्यक्ति नहीं देख पाता। जब सिंपल सी बात है, आपका हाथ झूठा है और अब भगवान का भोजन बनाने लग जाएंगे, समझ में ना? बाहर के लोग कहेंगे तो छुआछूत है, ये है फलाना करना, लेकिन आप समझ रहे हो कि नहीं, ये भक्ति के नियम, ये भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सारी सब चीजें शुद्ध चेतना का लक्षण है। आप में से भक्तों को अनुभव होगा कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य हमसे बन ही जाता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते उस तरह से। सारे लोग इस प्रकार से नहीं है। तो आप देखेंगे भगवत विमुखता कुछ कम हुई है, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये कार्य आपको अपने जीवन में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ प्योर एक्शंस। बार बार भगवद गीता में यही बात बताई जा रही है, शुद्ध कर्मों से शुद्ध चेतना का निर्माण होता है। तो शुद्ध चेतना का अनुभव भगवान को प्रतिकूल लगने वाले कार्यों को छोड़ना की भावना से होता है। मैं समझा पा रहा हूं? जो भगवान को पसंद नहीं आते वो कार्य व्यक्ति ना करे। तो जितना जितना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा उतना उस प्रकार से वह चेतना से युक्त हो जाएगा। जितनी शुद्ध चेतना होगी उतनी ये भावना आएगी कि मैं भगवान के प्रतिकूल लगने वाली बातों को, भगवान को जो अच्छा नहीं लगता उसको मैं नहीं करूंगा। इज इट ओके? तो ये चेतना कहां से आई बताइए? भगवान, हाँ, भक्ति करने से। तो वह जो भक्ति के कर्म हैं उनको प्रभाव के रूप में आप इस चेतना को देख रहे हैं कि नहीं? यस, इतना बता दीजिए बस। तो यही अर्थ है अकर्मणि च कर्म। यहां का सबुद्धिमान मनुष्यु, ऐसा व्यक्ति सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। जानवरों को तो बाहर ही कर दिया गया, जानवर तो सोच ही नहीं सकते हैं, तो मनुष्यों में भी सबसे बुद्धिमान वही है। देखिए, अब 10th में 58% आए हों या 40% आए हों या 10% आए हों, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर व्यक्ति बस इतनी बुद्धि नहीं है कि वह ना समझ पाए कि कौन सा कर्म उसको बांध रहा है, तो वही कर्म करेगा ना जो उसे बांधने वाले हैं, क्योंकि उसको अच्छे लग रहे हैं, और अगला जन्म क्या प्राप्त होगा? सुअर या कुकर का भी प्राप्त हो जाएगा। तो व्यक्ति बुद्धिमान है? बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है। क्यों? पिछले जन्म में वही कर्म किए जिससे आज ये देह प्राप्त हुआ है, फिर वही कर्म करोगे जिससे इसी प्रकार का दुख देने वाला देह प्राप्त हो जाए, तो बुद्धिमानी है। अगर किसी को मान लीजिए टाइफाइड हो गया या वटेवर निमोनिया हो गया, तो उसके बाद वो नींबू जूस और आइसक्रीम खाने लग जाए तो दिमाग खराब कहा जाएगा कि नहीं उसका? क्या तुम्हारा बीमारी जिसकी वजह से हो रही है उसको तुमने और बढ़ाने वाले कर्म कर रहे हो? बेवकूफी नहीं कहा जाएगी? बताइए। बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है ना कि वो कर्म करे जिससे उसकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो कह रहे हैं सब बुद्धिमान मनुष्य। तो जितने बुद्धिमान यहां पर सब है वो सब बुद्धिमान है।
जान रहे हैं गीता भागवत का जब हम प्रवचन सुनेंगे तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, तो ये बुद्धिमानी है। आप सब लोग बुद्धिमान हो। सयुक्त ऐसा व्यक्ति योगी है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता। क्यों लगाता? इहा यस्य हरेर्दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सच उच्चते। वह सुनता है, समझता है कि अगर कोई कर्म से, मन से, वाणी से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी करता है, करने की तो बात छोड़ दीजिए, करता इच्छा भी करता है, तो वह व्यक्ति हर अवस्था में मुक्त है। समझ में आ गया? इसलिए वह युक्त है, युक्त रहता है। कृतस्न कर्म के, सारे कर्मों को करते हुए भी, कौन से सारे कर्मों करते हुए? वो वही कर्म करेगा जो सब मोक्ष प्राप्ति कराने वाले हैं। तो यद्यपि वह जगत में कर्म करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वह युक्त है, वह योगी है, वह दिव्य स्थिति में रहता है। जैसे मैंने आपको समझा दिया, स्नान करना भी भक्ति है, जप करना भी भक्ति है, ब्रश करना भी भक्ति है, क्योंकि भक्ति अब ऐसा नहीं कि बासी मुंह लेकर के भगवान के पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। एनी एक्शन विद कनेक्शन विद कृष्णा, एनी एक्शन विद अ कनेक्शन विद कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल एक्शन। कोई भी कर्म जिसका संबंध कृष्ण से है वह दिव्य कर्म है। जो जिसने ये देख लिया वह सारे कर्म कर चुका। एक भी ये अर्थ भी लिया जाएगा, उसको सारे कर्म करके सारी बुद्धि आ गई कि भगवान की सेवा करनी है। इज इट ओके? भगवान की सेवा करने वाले को अब और कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो भगवान की सेवा ही उसको मुक्त करती चली जाएगी। अग्रीड? यस। एक भक्त बोल रहे हैं कि कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है दिस इज रॉन्ग। पहले भी आती थी, अब सुनाई पड़ रही है। ठीक है, अभी जो कान है हमारे ठीक हो गए, समझ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी। लेट्स स्टार्ट। ये श्लोक इतना आसान नहीं है, लोग पता नहीं कैसे कैसे समझाते हैं, लेकिन अगर ठीक ही ठीक समझ जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा समझने में। वही कर्मादि की दुर्विज्ञता दिखाते हुए कहते हैं, अर्थात ये कर्म, विकर्म और अकर्म को समझना कठिन है, इसीलिए कह रहे जो बुद्धिमान है वो समझेगा। लेकिन देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बुद्धिमान का मतलब भौतिक रूप से बुद्धिमान नहीं, जो ठीक से गुरु से सुन लेता है वह बुद्धिमान हो जाता है। ज्यादा बुद्धिमान हो, ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। भक्ति करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा, और जो मोक्ष की अवस्था है भक्ति करने से प्राप्त होती है। मोक्ष का मतलब है अविद्या से निवृत्ति, सिंपल सी बात। कर्मणि अर्थात परमेश्वर की आराधना रूप कर्म के विषय में जो यह समझता है कि यह अकर्म ही है, कर्म नहीं है। समझ आ गया? सामान्यतः कर्म करने से बंधन लगता है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, फल भोगने के लिए जगत में आना पड़ेगा, तो कहते हैं। लेकिन वो कर्म जो भगवान की आराधना रूप किए जाते हैं, जैसे भगवान के लिए भोग बनाना, मैं इस समय कर्म कर रहा हूं कि नहीं? कौन सा कर्म? भगवान की आराधना रूप कर्म, सिंपल। अच्छा, मान लो कोई भक्त बीमार है और आप उसकी सहायता कर रहे हैं, किसी भी तरह से दवा दे रहे हैं या कुछ भोजन दे रहे हैं, तो क्या यह कर्म है? कौन सा कर्म है? भगवान की आराधना रूप कर्म है। कोई भक्त है, वो भगवान की सेवा में लगा है, किसी भी तरह से, कोई किसी भी तरह से, कैसा भी व्यक्ति आप सहायता करते हो, तो यह भी भक्ति है। ये तो और अच्छी भक्ति है, तदिया है। भगवान के भक्त भगवान को प्रिय होते हैं, उनकी सेवा करने से भगवान और अधिक प्रिय होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इज दैट ओके? तुलसी जी को आप जल दे रहे हैं तो ये कर्म है। कर्म कौन सा कर्म? ये मोक्ष प्रदान करने वाला कर्म है, तो इसमें इनको अकर्म ही देखता है, अर्थात इसका कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, इसका कोई आपको ऐसा फल नहीं मिलेगा जो जगत में बंधन करने वाला हो। अग्रीड? करेंगे जरूर। समझ आ गया? दिख गया तो करो, नहीं? ठीक है, लेकिन बात समझने का प्रयास कीजिए। देखने का मतलब है शास्त्र की दृष्टि से देखना। क्योंकि जैसे मान लीजिए प्रसाद आपने खाया, तो आपको प्रसाद दिख नहीं रहा कि अकाउंट में कितना पुण्य गया, ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्रीय श्रद्धा की दृष्टि से हम देखते हैं कि हाँ, भगवान को मैंने प्रणाम किया है तो भगवान मेरे शरीर को चिन्मय बना दिए हैं, बना रहे हैं, ऐसे कह लीजिए। प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं तो मेरा शरीर चिन्मय हो रहा है, मेरी ग्रंथियां खुल रही हैं, यद्यपि मुझे आज नहीं दिखता है। जैसे यद्यपि मुझे आज नहीं दिखता है कि मैं वृद्ध हो रहा हूं, लेकिन मैं वृद्ध हो जरूर रहा हूं, क्योंकि मैं 10-20 साल बाद दिखूंगा कि झुर्रियां आ गई चेहरे पे। यस, नेक्स्ट। क्योंकि ज्ञान का हेतु होने के कारण यह बंधन करने वाला नहीं है, इसलिए इसको अकर्म कहा जा रहा है। भगवान की आराधना करने से आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। तथा अकर्म में, अर्थात अब ये थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं, देखिए अब ये बिल्कुल थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं। जो मैंने समझाया था वो अर्थ था गीता भूषण के अनुसार, श्रीधर स्वामी थोड़ा अलग
ट्विस्ट दे रहे हैं। तथा मेरे पांव के पास जल रखा है, क्या मैं पेड़ हूं जो पांव से पांव से जल पीऊंगा? हो सकता है ये मेरे पूर्व योनि के बारे का स्मरण कराने के लिए किया गया है कि आप पिछले जन्म में पेड़ थे। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं पांव पानी में रख दे रहा हूं और उससे पानी पीने का प्रयास करूंगा। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अकर्म में अर्थात विहित कर्म के न करने में विपरीत फलरूप प्रत्यवाय का उत्पादक होने के कारण वह बंधन का हेतु होने से जो कर्म देखता है, कर्म करने वाले मनुष्यों में वह बुद्धिमान है, अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त होने के कारण श्रेष्ठ है। अरे समझने का प्रयास कीजिए, मजा आ जाएगा सुनने। कर्म में अकर्म दिखता है, देख लिया। शास्त्र बोल रहा है कि भगवान की सेवा करो, इससे तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ये तो समझा कि कर्म में अकर्म दिखता है। अब कह रहे हैं अकर्म मतलब मोक्ष के साधन भूत कर्मों को न करने में कर्म देखता है। अर्थात वो देखता है कि अगर मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा तो जगत में बंध जाऊंगा। इज दैट ओके? बड़ा मजेदार अर्थ है ना, हमको बड़ा अच्छा लगा था, कितना सुंदर अर्थ लिया गया। सारे अर्थ जो मैंने आपको एक अर्थ बताया था वो गीता भूषण के अनुसार है। अब ये अर्थ क्या दिख रहा है? कहना है कि अगर अकर्म, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, जैसे अर्जुन कह रहे थे, सोच रहे थे कि वह युद्ध नहीं करेंगे, तो युद्ध नहीं करेंगे और शास्त्र कह रहा है कि क्षत्रिय को युद्ध करना ही चाहिए, विहित कर्म है, लेकिन निष्काम भावना से करने से मोक्ष को प्राप्त करते, तो वह नहीं करेंगे। मेरा मतलब मोक्ष से मतलब वही है, वैकुंठ प्राप्त करेंगे। तो अब कहने का अर्थ यह है कि अगर वह नहीं करेंगे तो और जगत में बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं कि हम कर्म ना करें। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत, ऐसा कोई क्षण नहीं, कोई समय नहीं कि हम बिना कुछ किए रह जाएं। जैसे मैं भी सोचूं अब मैं बाहर आऊंगा रूम के, कुछ बोलूंगा तो मुझे बंधन लग जाएगा, हो सकता है कुछ लोग मेरी तारीफ कर दें तो बंधन लग जाएगा, ये है वो है फलाना ढिमकाना, तो घर में तो और बंधन लगा, घर तो बंधन है ही। बहुत से लोग कहते हैं प्रचार करेंगे तो बंधन लग जाता है। ये क्या है पता नहीं, कहां से, हो सकता है उनकी अपनी संहिता में लिखा होगा। भगवान की सेवा करने का जो निर्देश है उसको नहीं करना, ये अकर्म है। जो काम करने के लिए बोला वो नहीं किया तो उसको अकर्म नहीं कहेंगे। तो वो ना भगवान की आज्ञा नहीं पालन करना, शास्त्र आज्ञा भगवान की आज्ञा नहीं करने से बंधन लगेगा, तो इसलिए अकर्म में कर्म को देखता है। जैसे इस जगत में किसी व्यक्ति को, राशन वाले को समझ लीजिए, राशन वाले को बोला कि भाई गेहूं बांट देना, तो गेहूं देने के लिए दिया गया, उसको नहीं बांटेगा तो सरकार उसको दंड देगी। तो नहीं करना भी एक करना है और वो बंधन करने वाला हो जाता है। मानते हैं बात? इज इट ऑल ओके विद ऑल द डिवोटीज? ठीक, ये एक अंडरस्टैंडिंग हमको बड़ा अच्छा लगा था। यानी कि जो अगर उससे मालूम चल गया कि ये कार्य मोक्ष प्रदान करने वाला है, भगवान की ऐसी आज्ञा है, तो उसे करेगा ही, नहीं करने में बंधन को देखेगा। आ गया कि वेरी गुड, बड़ा रुचिकर था ये टीका, हमने देखी तो बड़ा अच्छा लगा था। आचार्य को ऐसा समझाते हैं कि एक झटके में समझ आता है, देखा है, क्योंकि उनको समझ में आता है उनको समझ में आया है, इसलिए ऐसा लिखते हैं कि हम झट समझ जाएंगे। जिसको नहीं समझ में आया है वो घुमा घुमा कर बोलेगा। मानते हैं आप? याद है वो समय जब आपको कभी वाइवा लिया गया हो, आपका कभी पता नहीं किसी का लिया गया कि नहीं, या एग्जाम में उत्तर नहीं आता है तो आदमी उसको रच रच कर लिख देता है, पैराग्राफ बड़ा कर देता है, और जब उत्तर आता है तो सटीक लिखते हैं और आपको नंबर मिल जाता है। अग्रीड? ये श्लोक बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है देखने में, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि नहीं, अगर आचार्यों की बातों का समझते हैं तो। चलिए, अब जो ऐसा व्यक्ति है उसकी स्तुति भगवान कर रहे हैं, आप लोग की स्तुति भगवान कर रहे हैं। आप लोग को दिख रहा है कि प्रसाद खाने से बंधन नहीं लगता है, मुक्त हो जाते। तो ऐसा व्यक्ति को दिख गया तो भगवान, जिनकी बुद्धि कितनी है बताइए, भगवान की कितनी, 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 100 किलो, कितनी बुद्धि है भगवान की? असीमित बुद्धि वाले भगवान ऐसे व्यक्ति की स्तुति कर रहे हैं।
क्या शब्द है, उसकी स्तुति करते हैं, उस भक्त की, उस व्यक्ति की स्तुति कर रहे हैं भगवान, जो ये बात समझ जाए। यहाँ सब लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग भगवद गीता सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। कृष्ण से भजे से बड़ो चतुर, यस, उसकी स्तुति कर रहे हैं भगवान। कृष्णा इज अप्रिशिएटिंग। कभी श्लोक को ऐसे देखा आपने? कृष्णा इज अप्रिशिएटिंग, स्तुति 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 कर रहे हैं। वह युक्त है, यानी उन कर्मों के द्वारा ज्ञान योग को प्राप्त होने के कारण वह योगी है। युक्त मतलब अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाए रहेगा तो उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान खुश हो रहे हैं कि उसको मिल जाएगा अगर वो हमेशा ऐसा करता रहा। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा संघर्ष होता है, लेकिन अगर भक्ति के कार्य को करते रहे तो प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, ये कर्म अपने आप ही सारे ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे। ये बहुत बड़ा भक्तों को मन में संशय रहता है, और इसी को भागवत में कहा गया है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्ति विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मन दृष्ट एवात्मनीश्वरे। बहुत अच्छा श्लोक है। क्या शुरू किया था मैंने अभी? मुक्त विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो हृदय ग्रंथि अर्थात मिथ्यांकार की ग्रंथि भिद जाती, कट जाती है। और छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्या संशय? छिद्यन्ते सर्व संशय, हृदय की ग्रंथि भिद जाती है और संशय नष्ट हो जाते हैं। क्या संशय? भगवान मिलेंगे क्या? क्योंकि हृदय ग्रंथि खुल गई है और भगवान हृदय में दिखने लग गए। है ना कुछ डाउट मन में? हरे कृष्ण मंत्र को इतना तो बड़ा आसान लग रहा है, 16 माला करके भगवान पहुंच जाएंगे, भगवान दिख जाएंगे अंदर, ऐसा करके हम सोचते रहते हैं। लेकिन एक समय आएगा कि वाकई हृदय शुद्ध पूरी तरह से हो जाएगा तो भगवान दिखने लग जाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति युक्त है, वह क्या कह रहे हैं, ज्ञान योग को प्राप्त करेगा उन कर्मों से, क्योंकि ज्ञान योग का मतलब है आत्मा का दर्शन प्राप्त करेगा ऐसे, क्योंकि वह केवल मोक्ष करने वाले, मोक्ष प्राप्ति कराने वाले कर्मों को ही करता है। ठीक है, उन कर्मों के द्वारा ज्ञान योग को प्राप्त होने के कारण वह योगी है तथा वही संपूर्ण कर्म करने वाला है। संपूर्ण, अब कह रहे हैं सयुक्त कृतस्न कर्म कृत, कृतस्न का अर्थ होता है संपूर्ण, तो उसने सारे कर्म कर लिए हैं। इसकी अभी व्याख्या में 2 मिनट बात करता हूं। जो व्यक्ति लगातार भगवान के लिए ही कार्य कर रहा है उसने सारे कर्म कर लिए हैं, ये कहना चाहते हैं। अब इसको क्यों है वो समझाऊंगा अभी। क्योंकि सर्वत्र परिपूर्ण जलाशय रूप उस कर्म में समस्त कर्मों के फलों का अंतर्भाव है। अरे बाबा रे, बहुत कठिन हिंदी है। नहीं, बहुत आसान है। उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पढ़ा चुका हूं मैं, श्लोक ढूंढ के वो बता सकता है। दूसरे अध्याय का ही तो श्लोक है कि तीसरे का है? तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य स्वभावतः, यथा करके शुरू होता है। यथा जल उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब देख रहे हैं कि सीक्वेंस में पढ़ने का फायदा। तो जैसे एक छोटे जलाशय से के जो भी प्रयोजन सिद्ध होते हैं वह एक बड़े जलाशय से सिद्ध हो जाते हैं। यावान, क्या था श्लोक? यावन अर्थ उदपाने, हाँ उदपाने मतलब जैसे जल पियाता है। 2.46 देखिएगा। यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके, जो अर्थ एक छोटे से जलाशय से प्राप्त हो जाता है, जैसे पानी पी सकते हैं मान लो, या आरओ की कंटेनर रखा हुआ उससे पी सकते हैं, उस वही सारे अर्थ एक संप्लुत उदके, एक जलाशय जिसमें संप्लुत उदक अर्थात जल भरा हुआ है, बहुत अच्छे से भरा, वह सारे अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात गांवों में देखा जाता है कि एक कुआं पानी पीने के लिए है, एक कुआं नहाने के लिए। लेकिन गंगा जी के बगल में बैठ गए आप, ये बहुत बड़े मान लीजिए मानसरोवर के पास बैठ गए, तो अब पानी कहाँ से पिएंगे? वहीं से पानी पिएंगे। और नहाएंगे कहाँ? वहीं से नहाएंगे। मैंने आपको याद उदाहरण दिया था कि आप लोग घर में पता नहीं है कि नहीं, इधर वृंदावन में तुम देखते हैं कि भाई आरओ से हम लोग पानी पीते हैं और बाकी जो नल आता है उससे नहाते हैं, तो 2 अलग अलग जलाशय हो गए।
अलग अलग कार्यों के लिए। लेकिन अब गंगा जी के पास बैठा है तो पानी कहां से पिएंगे? पानी वहीं से पिएंगे, और इतना पानी कि उससे नहा भी सकते हैं। तो यहां पे अलग अलग कार्य करने के लिए जगत में अलग अलग कर्म करता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसने सारे कर्म कर लिए। इसी अर्थ में कहा जा रहा है कृतस्न कर्मकृत। इस जगत का उद्देश्य है, या इस जगत का पर्पस है कि हम यहां से बाहर निकले, अग्रीड, इस जेल से मुक्त हो जाएं। तो अब वो कर्म करना सीख गया है, भगवान की सेवा करना सीख गया है। भगवान की सेवा करने से व्यक्ति बाहर निकल जाएगा, तो और भी कुछ कर्म करना है। कुछ कैच किया आपने? उद्देश्य है कि जीव यहां इस जगत से निकल करके भगवान के पास चला जाए, तो उसको करने के लिए भगवान की सेवा समर्थ है, सफिशिएंट एंड नेसेसरी। इसको किए बिना पार होंगे नहीं, और ये करने में पर्याप्त है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स पढ़ी अगर आपने तो, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। भगवान की सेवा किए बिना, भगवान मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है कि भगवान की सेवा की जाए, ठीक, और यह पर्याप्त भी है। भगवान की सेवा करके ही व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, अग्रीड। तो इस प्रकार से जो समझ गया उसने सारे कर्म कर लिए। जो अन्य कर्म कर रहे हैं वह भी उसके हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही है, इस पॉइंट पे लाने के लिए कि वो समझ जाए कि वह कृष्ण। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होय। जिसको ये श्रद्धा हो गई कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके मैंने सारे कर्म कर लिए, अपने कर्म अर्थात शुद्धिकरण के लिए जो भी कर्म करने कर लिए, तो वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे अच्छा व्यक्ति है। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए वो हरे कृष्ण मंत्र से भी श्रेष्ठ कोई मंत्र है ना? वो हरे कृष्ण मंत्र तो करते हैं हम लोग, और भी करते हैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, नहीं? इज इट ऑल ओके? तो जितने भी अन्य कर्म हैं शुद्ध करने वाले, वो सब भक्ति के कर्मों में निहित हैं। इसलिए उसने सारे कर्म कर लिए। कृतस्न कर्मकृत सयुक्त कृतस्न कर्मकृत, वह व्यक्ति भगवान की सेवा में युक्त अर्थात लगा हुआ है, इसलिए उसने सारे कर्म कर लिए। जो व्यक्ति अब एम्परर, क्या कहेंगे, राजा की सेवा कर रहा है, अब उसको डीएम की सेवा करने का अवकाश नहीं है। समझ में आ गया होगा? क्या सब लोग समझ पा रहे हैं ये कृतस्न कर्मकृत का अर्थ? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के कौन सा अध्याय? तीसरा अध्याय, ये 2-3-10 था ना। तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति इस इच्छा से युक्त है तो इस देवता के पास जाए, ये इच्छा है तो इस देवता के पास जाए, इत्यादि इत्यादि। फिर कहते हैं अकामा, वो निष्काम है, सर्व कामा, सारी कामनाएं हैं, और मोक्ष काम है। तो इसके लिए उसे भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए। अगर वो बहुत बुद्धिमान है तो वो करेगा। तो मतलब अब भगवान की सेवा करने से हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसी बात को भगवान स्वयं 11वें स्कंद में बताते हैं। स्वर्गाप वर्ग मद धाम कथंचित यदि वांछति, यदि भक्त मेरा स्वर्ग चाहता है, मद भक्ते लभते अंजसा, मेरा भक्त बड़ी आसानी से धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहता है मिल जाता है, उसको बड़ी आसानी से मिल जाता है। स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति, स्वर्ग चाहता है, मोक्ष चाहता है, यदि मेरा धाम भी चाहता है तो वह भी उसे आसानी से मिल जाता है। अर्थात चाहता नहीं है, सच्चा भक्त नहीं चाहता है, वो तो भगवान की सेवा ही करना चाहता है, लेकिन अगर चाहता है तो मिल जाता है उसको आसानी से। मद भक्ते लभते अंजता, मेरी भक्ति के द्वारा मेरे भक्त को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो अर्थात भक्ति करके व्यक्ति, भक्ति करने के बाद और कुछ पुण्य करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग क्या पुण्य कमाने के लिए भक्ति कर रहे हैं? नहीं, सॉरी, पुण्य कमाने के लिए क्या कोई और कार्य करने की आवश्यकता होती है? आप बताइए। अगर कोई कहे कि आप ये कार्य कीजिए जिससे पुण्य होगा, और वो भक्ति का कार्य नहीं है, तो भक्त लोग क्यों करने वाले हैं? उसको बताओ, क्या पुण्य की कमी है हमारे पास? प्रसाद नहीं खाते हम लोग, जॉब करें या ना करें, प्रसाद तो खाते ही है ना। कौन व्यक्ति यहाँ पे प्रसाद नहीं खा रहा है?
तो प्रसाद खा खा करके ही तो 100 पीढ़ियों का उद्धार कर रहे हैं, और आप सर कह रहे हो कि हम पुण्य कमाने के लिए कुछ दान करेंगे। पुण्य कमाने के लिए नहीं करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दान जरूर करेंगे, कृष्ण की सेवा के लिए जरूर करेंगे, लेकिन कहो कि पुण्य अलग से कमाने के लिए, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफी हो गई। जैसे अब कोई गंगा जी के पास खड़ा हो कहे कि भाई थोड़ा सा नल में 1 गिलास पानी लेके आओ, गंगा जी में भरना है। समझ में आ गया? या मानसरोवर के पास में खड़े हुए कहे ये एक ड्रॉपर, समझते ड्रॉपर, इंक ड्रॉपर, उससे थोड़ा पानी लेके आओ। पानी क्या हो गया? मानसरोवर को पूरा करना है। दैट विल बी हाई लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। यस, इस प्रकार योगारूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म योग के अधिकार की स्थिति में न कर्मणाम अनारंभात इत्यादि श्लोकों द्वारा कहे गए कर्मयोग का स्पष्टीकरण किया गया है। क्या अर्थ है इसका? ओहो, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। याद, आप देखो खटखट आप लोगों के मुख से श्लोक आ रहा है। न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों को अनारंभ, आरंभ नहीं करने से, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, नैष्कर्म यानी आत्मज्ञान को पुरुष नहीं चख पाता है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और न च संन्यास ना देव सिद्धिम समति गच्छति, बिना ज्ञान के, बिना हृदय के शुद्धिकरण के अगर कोई संन्यास ले लेगा तो उससे उसको सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसे पढ़ा चुके हैं कि नहीं? तो जो बात भगवान ने वहां पे कही वही बात यहां कह रहे हैं। कर्मणि कर्म अकर्मणि अकर्म यह पश्चित, जो अपने कर्म में यानी निष्काम कर्म योग में ही आत्मज्ञान को देखता है तो वो करेगा, और जो देखता है कि मैं अगर ये निष्काम कर्मयोग को नहीं करूंगा तो बंधन में पड़ जाऊंगा, तो वही बात उस श्लोक में बोली गई थी ना कि न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, अर्थात मैं अगर निष्काम कर्म नहीं करूंगा, मेरा कर्म में अधिकार है, मैं एक्शन नहीं करूंगा तो मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो जो बात भगवान ने वहां बताई थी वो बात यहां फिर से बता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि दूसरा तीसरा अध्याय क्यों पढ़ना चाहिए? तो ध्यान से, ठीक है? इज इट ओके ऑल डिवोटीज? यस। प्रभु जी आप इतना टॉर्चर करेंगे, इतनी बुद्धि खर्च करवाएंगे, कुछ जगत के लिए भी तो छोड़ना है कि नहीं? सॉफ्टवेयर जॉब नहीं करना है कुछ? ब्रिलियंट व्हाट शिला देख रहे हैं। शिला स्वामी की टीका कितनी सुंदर है। आप लोगों को पता नहीं कैसी लग रही है? लग रहा है कि हिंदी बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? एक बार आप लोग दोबारा से पढ़ेंगे ना, खट समझ में आ जाएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। यहां इसका विस्तार पूर्वक विवेचन होने के कारण इस प्रकरण में पुनरुक्ति का दोष नहीं। क्या मतलब है? मतलब यह है कि भगवान यहां बात फिर से क्यों बोल रहे हैं? जब बार बोल चुके हो तो फिर क्यों बोल रहे हैं? उसको और विस्तार से समझा रहे हैं, ये इसलिए यहां पे पुनरुक्ति का दोष नहीं है। जो बात वहां बोली थी फिर वहां पे भगवान फिर से और बता रहे हैं। ध्यान दीजिए कि भगवान विकर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं, उसको पहले ही बोल चुके हैं। बहुशाखा हिनांताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम, अकर्म और कर्म के बारे में ही यहाँ पे बोल रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति वाले कर्म और उसके द्वारा जनित आत्मज्ञान, इसके ही विस्तार यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ मतलब इस अध्याय में योगा, अच्छा ये बात नहीं समझ में आई होगी कि ये शब्द क्या आया इधर, एक मिनट। योगारूढ़ होने की इच्छा वाले के, ये श्लोक आगे आएगा। योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारणम उच्यते, जो योग में आरूढ़ है उसे, उसका अर्थ है योग पे चढ़ गया, योग की पदवी को प्राप्त कर गया, अर्थात जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। तो यहां कह रहे हैं योगारूढ़ होने की इच्छा वाले, अर्थात वह योग पे आरूढ़ नहीं हुआ है, उससे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अभी उसका हृदय अशुद्ध है, लेकिन वह शुद्ध होना चाहता है, उसके लिए कर्मयोग का अधिकार है। तो उसके लिए यह बात बोली गई थी वहां पे कि जो व्यक्ति अपने जो नैष्कर्मता को प्राप्त करना चाहता है, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको कर्मयोग करना चाहिए। ठीक है? योगारूढ़ अवस्था में यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। तो अब जिसकी आत्मा में ही रति है, अर्थात अब वो आत्मा का अनुभव कर रहा है, आत्मा के आनंद का अनुभव कर रहा है, तो अब उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं जरा देखिए, योगारूढ़ अवस्था में यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् इत्यादि श्लोकों द्वारा जो कर्मों की अनुपयोगिता दिखाई थी,
उसके अर्थ का भी विस्तार पूर्वक विवेचन करना इसी कथन के द्वारा समझ लेना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्म आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जिसकी यस्तु यह तो, लेकिन जिसकी आत्मरतिरेव स्यात् आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् और इस कारण से आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मा में ही तृप्त है। आत्मानि एव संतुष्ट और इस कारण से आत्मा में ही संतुष्ट है। तस्य कार्यम न विद्यते उसके लिए कोई कर्म नहीं है। तो यह श्लोक में कैसे बता रहे हैं जरा विचार कीजिए। कर्मणि, श्लोक देखिए, देखिए शास्त्र पढ़ने में यही आनंद आता है जब आप समझे कि यह क्यों बोल रहे हैं। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म, समझा गया। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, यह पहली लाइन योगारूढ़ के लिए है। जो योगारूढ़ होना चाहता है वह अपने कर्मों में आत्मज्ञान को देख रहा है, इसलिए कर्मों को करेगा। गॉट इट? ठीक है। अकर्मणि च कर्म यह, तो अब जो व्यक्ति योगारूढ़ हो गया, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, आत्मा में रति प्राप्त हो गई, वह समझेगा कि यह जो आत्मा में रति प्राप्त हुई है वह मेरे पहले किए गए कर्मयोग की वजह से है। ठीक है, जबरदस्त श्लोक है। मैं समझता हूं बुद्धि को रेस्ट करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा लगातार। लेकिन आप देख रहे हैं कि बुद्धि यहां लगाने में एक विशेष प्रकार का सुख है। ये बोलना ही है, देख रहे हैं कि एक श्लोक में कितना विस्तार है, कितना विस्तार है। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे ज्ञानी, मतलब ज्ञानी से बहुत अच्छे भक्त लोग भी हैं जो बहुत सब जानते हैं, लेकिन ट्यूटोरियल हमारे पास ही है कोई श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ाया नहीं है आज तक। मैं नहीं समझ, हम तो सुने नहीं कि कोई पढ़ाता है। अब पढ़ाता भी होगा तो एटलीस्ट यूट्यूब में रखा नहीं है, सो हमारी दुकान पे मिलेगा। तो सम कस्टमर्स विल ऑलवेज कम, द एलीट कस्टमर्स विल कम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे देखो, एक सिंपल सी बात सोचो कि आप लोगों को जप में कभी टेस्ट नहीं मिला। किसी दिन भगवान कृपा करते हैं कि जप में विशेष सुख देते हैं, तो आप सोचते ना कि हाँ मैं इतने दिन तक निरंतर जप करता रहा हूं, हमेशा तो नहीं मिला लेकिन हाँ आज कुछ मिल रहा है। एंड दैट टेस्ट इज नॉट एन एक्शन। नहीं, या आज देखिए मैं जैसे भगवद्गीता समझ पा रहा हूं तो क्या पहले दिन ही समझ लेता? पहले दिन तो हवा भी नहीं लगती कि क्या बोला जा रहा है। आज ये कितना आसान और सहज लग रहा है ना। ये इसी से आप समझ लीजिए कि भक्ति करते रहिए, जिस ज्ञान के हम योग्य होंगे वो आपको अपने एक समय पे बिल्कुल प्रकाशित कर दिया जाएगा, बिल्कुल रख दिया जाएगा आपके सामने। आप आश्चर्य करेंगे कि अब ये इनकी श्रीधर स्वामी की टीका अभी मैं सोच ही रहा था काश हिंदी में अनुवादित होती तो मेरे सुविधा हो जाती। जैसे सर्च किया तुरंत मिल गया, जबकि कितने दिन से गीता पढ़ा रहे हैं ना। इट्स अमेजिंग कि वो पुस्तक पहले से ही थी, छपी बहुत साल पहले है, लेकिन कभी आइडिया ही नहीं आया ऐसा। कभी सोचा भी नहीं कि किसी ने श्रीधर स्वामी की टीका को हिंदी में अनुवाद भी किया होगा। बहुत अच्छा अनुवाद किया गया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमको बहुत विश्वास देता है कि जिस ज्ञान के योग्य मैं किसी समय भी होऊंगा वो ज्ञान मुझसे अछूता नहीं रह सकेगा। भगवान स्वयं बैठे हृदय में बैठे हुए हैं। कृष्ण ऑलवेज इज हेल्पिंग अस। ओके, जब आरूढ़ के लिए भी कर्म बंधन कारक नहीं होते तब आरूढ़ के लिए बंधन कारक कैसे होंगे? जो व्यक्ति योग में आगे बढ़ना चाहता है वो देख रहा है कि कर्म में बंधन नहीं है, तो अब जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है उन कर्मों के कारण, तो उसे कर्म करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आपको याद हो कि आत्मज्ञानी पुरुष भी कर्म कर सकते हैं, लोगों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बंधन नहीं लगेगा उनको। वो जान रहे हैं कि इस निष्काम कर्म को करके ही मैं आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ, वो व्यक्ति प्राप्त किया, तो अब वो यद्यपि उसे कर्म करने की जरूरत नहीं है, उसका आत्मज्ञान अब किसी कर्म पर निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी वो करेगा ताकि लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्षि, लोगों को शिक्षा देने के लिए तुम कर्म करो। ये भी बात आपने सुना था। देख रहे हैं कितना लिंक है पिछले के अध्यायों से। मैं नहीं समझ रहा हूं कि अभी तक हमने किसी टीका में आगे के श्लोक देखे हैं अभी तक, हमें तो याद नहीं आ रहा
सब पीछे वाले श्लोकों का रेफरेंस दे रहे हैं। कितनी सुंदर तरह से टीका लिखी गई है, एकदम जीरो लेवल से शुरू की जा रहा है। किसी भी टीका में मैं नहीं, अभी तक मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा कि आगे के श्लोक को बात बोलते हो, बहुत कहीं कहीं बोलते होंगे, पिछले श्लोकों को ही लेके चल रहे हैं। कितना सुंदर तरह से समझा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने प्रेम से टीका लिखी गई कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, अगर ध्यान से पिछले के श्लोकों को आपने देखा है। अब जिसने नहीं देखा है उसके लिए हम जब अगली बार फिर से पढ़ाएंगे तब पढ़ना 1.5-2 साल के बाद, ठीक है। देयर इज नो अदर वे। हमारा तो मन कर रहा है फिर से पढ़ाया जाए, इसको पूरा हो जाएगा फिर पढ़ा जाए। कितनी सुंदर है ना भगवद गीता, पूरा जिंदगी भगवद गीता पढ़ सकते हैं। मोस्ट हैप्पी टाइम ऑफ माई लाइफ व्हेन वी आर डिस्कसिंग भगवद गीता। कितना सुंदर है ना भगवद गीता, एनलाइवनिंग, ठीक है। इस भाव में भी इस श्लोक की योजना इस प्रकार करनी चाहिए। योगारूढ़ अवस्था में यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् इत्यादि देह इंद्रिय आदि के व्यापार रूप कर्म के होते रहने पर भी आत्मा को देहादि से अलग अनुभव करने के कारण जो उसमें अकर्मता स्वाभाविक निष्कर्मता देखता है, तथा अकर्म में अर्थात बिना ज्ञान के दुख बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों के त्याग में जो कर्म देखता है, क्योंकि यह मिथ्याचार होने के कारण प्रतिबंधक हैं। यह बात पहले कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इस श्लोक द्वारा कही गई थी। इसलिए ऐसा जो तत्वज्ञानी है वह समस्त मनुष्यों में बुद्धिमान यानी पंडित है, क्योंकि यदृच्छा से प्राप्त समस्त आहार आदि कर्मों को करता हुआ भी वह युक्त ही है, अर्थात अकर्ता आत्मा के ज्ञान में समाधिस्थ ही है। इस कथन से विकर्म के विषय में भी यह तत्व निरूपण किया गया। समझ लेना चाहिए कि ज्ञानी के लिए स्वभाव से प्राप्त कलंज कलंज का मतलब था प्याज पता नहीं कैसे जो लिखा है वो बोलते हैं, कलंज आदि का खा लेना कोई दोषजनक नहीं है, किंतु अज्ञानी के लिए दोषप्रद है, क्योंकि वह आसक्ति से वैसा करता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग कलंज नहीं खाने वाले, लेकिन एक बात यहाँ बोल दी गई तो लिख पढ़ दिया मैंने इसको। योगारूढ़ अवस्था में जब व्यक्ति पूरी तरह आत्मज्ञान में स्थित है तो वह जो भी कार्य देख रहा है अपनी देह और इंद्रियों से होते हुए, वह देखता है कि इंद्रियां अपने विषयों से संयुक्त हो रही हैं। इति मत्वा न सज्जते, वह उसमें आसक्त नहीं होता। याद आ रहा है आपने पढ़ा था कि बात आई थी कि भाई वो स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थित केशव, तो उसमें बोला गया था कि अगर उससे कोई ऐसा भोजन मिलता है जो अच्छा नहीं है तो सोचता हाँ मेरे प्रारब्ध के अनुसार है, वो रिएक्शन नहीं देता। और क्या बोला मैंने, अच्छा बोल देता क्या, नहीं खराब भोजन मिलता है तब भी मानता है कि मेरा प्रारब्ध है जो भोगना पड़ेगा, और अच्छा भोजन मिलेगा तो हाँ मान और अपमान दोनों ही मेरे प्रारब्ध के अनुसार है, तो ये इनका मेरे से कोई संबंध नहीं है। एज एन ऑब्जर्वर घूम रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है ना। इस रूम में हम बैठे हैं, लाइट नहीं जल रही है, पंखा चल रहा है, तो हाँ ये वाली लाइट जल रही है, कैमरा चल रहा है, हम इसके ऑब्जर्वर के रूप में बैठे हैं, है ना। आप ये प्रोजेक्टर चला रहे हो तो प्रोजेक्टर को चलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आप प्रोजेक्टर नहीं है। इस रूम में एसी चल रहा है, बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, आप केवल एक ऑब्जर्वर के रूप में है कि नहीं बताइए। फ्रिज भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही हमारे देह में चल रहा है कि नहीं बहुत सारे कार्य। तो जो आत्मज्ञानी है वह अपने को देह के कार्यों से अलग देखता है। तो देह के चाहे कार्य कुछ भी होते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, मगर उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है। वो अपने आप को ऐसी अवस्था को प्राप्त कर गया है कि वह अपने आप को इस देह से पृथक देखता है। तो यानी उन कर्मों में वह अकर्म को देखता है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। अकर्म कर्मणि अकर्म यह पश्येत, देह के विभिन्न कर्मों में अकर्म देखता है, उससे वो डिस्टेंस कर चुका है कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, जो योगारूढ़ है। भगवान नेक्स्ट, और अकर्म में अर्थात विहित कर्मों में को छोड़ देना, यानी बिना ज्ञान के दुख बुद्धि से किए जाने वाले कर्मों के त्याग से जो कर्म देखता है, अर्थात वह देखता है कि जो लोग बिना ज्ञान के केवल विहित कर्मों को करने में कठिनाई अनुभव होने के कारण कर्मों को त्याग देते हैं, तो वह कर्म कर रहे हैं, बंधन में पड़ रहे हैं,
क्या श्लोक था? मिथ्याचार स उच्यते, क्या श्लोक था? कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण अहंकार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। जिसका कर्म में अधिकार है, जिसका हृदय भी शुद्ध हुआ नहीं है, लेकिन सोचे बड़ा झमेला है, क्या करना इसका, तो मैं नहीं करना चाहता, मैं छोड़ के जाता हूं, त्याग कर देता हूं, जंगल चला जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि ये भावना आ सकती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिथ्याचार का आचरण कर रहा है, क्योंकि वो जाकर के अपनी इंद्रियों, कर्म इंद्रियों को सीमित कर लेगा, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया है भोग, उनका वह स्मरण करेगा। उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, तो इसके लिए आवश्यक था कि वह निष्काम कर्मयोग करता। तो उसका यह कर्मयोग छोड़ना यह बंधन का कारण है। तो एक योगारूढ़ व्यक्ति देख रहा है, जैसे भगवान ने स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, मिथ्याचार स उच्यते, यानी भगवान देख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने विहित कर्म को छोड़ रहा है वह बंधन में पड़ेगा। मिथ्याचारी व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता है। जो मिथ्याचार कर रहा है, जो सदाचार करता है वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, लेकिन जो मिथ्याचार कर रहा है, दंभ कर रहा है, उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो वह ऐसा देखता है। अब देखिए, यह श्लोक अगर किसी को नहीं पता होगा तो आप हमसे यह उम्मीद नहीं कीजिएगा कि हम इस श्लोक समझाएंगे। यहाँ पे ये पहले समझा चुके हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम इत्यादि। इज इट ओके? इसलिए ऐसा जो तत्वज्ञानी है वह समस्त मनुष्य में बुद्धिमान यानी पंडित है, क्योंकि यदृच्छा से प्राप्त समस्त आहार आदि कर्मों को करता हुआ भी वह युक्त ही है। अर्थात अकर्ता आत्मा के ज्ञान में समाधिस्थ ही है। अर्थात क्या मतलब है? देह के द्वारा, उसकी देह के द्वारा प्रारब्ध के अनुसार जो भी कर्म हो रहा है, उससे उसका आत्मज्ञान नष्ट नहीं हो रहा है। समझने का प्रयास करना चाहिए। जो श्लोक हम सुन चुके हैं योगारूढ़ के बारे में, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके द्वारा वह आत्मा को प्राप्त हो, आत्मा का अनुभव उसको प्राप्त है। तो उसका अर्थ यह भी है कि अब देह के द्वारा जो कुछ भी कार्य हो, उससे उसके आत्मा की अनुभूति नष्ट भी नहीं होती है। किसी कार्य के द्वारा आत्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं हो रही है उसको, और किसी कारण के द्वारा आत्मा कार्य के द्वारा उसकी आत्मा की अनुभूति नष्ट भी नहीं होगी। जैसे समझने का प्रयास की, श्रील प्रभुपाद जी भगवत प्रेम को प्राप्त भक्त हैं। अब वो कुछ बाह्य रूप से क्या कर रहे हैं, उससे उनके भगवत प्रेम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। चाहे देखो प्रभुपाद मैनेजमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनका प्रेम कभी क्षीण नहीं होने वाला। वो चाहे कितना भी मैनेजमेंट करें, सेवा करें। प्रभुपाद ने कितना मैनेजमेंट किया, पूरे विश्व का आंदोलन चलाया। वो आंदोलन हमको देंगे तो हम कौन से आंदोलन में रहेंगे, दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? इतना सारा मैनेजमेंट करते हुए रात में जग करके प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, कैसे संभव है? असंभव है बात। या देखिए भक्तिविनोद ठाकुर जी, कितने बच्चे थे उनके, 10 या 11, आई एम नॉट श्योर। और वो जज भी थे और दिन में तो सारे कार्य करते थे, लेकिन उससे उनके आत्मज्ञान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनका जो संबंध भगवान से वो स्थित है, वो उनको प्राप्त है। एक बार अपने को स्वरूप में व्यक्ति स्थित हो जाता है तो अब वो बाह्य रूप से कुछ भी कार्य कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे उसका पहचान नहीं करता। देखिए, बंधन इस बात से लगता है कि हम भोग की इच्छा से कार्य करते हैं। जब भोग भावना ही समाप्त हो गई तो फिर क्या फर्क बंधन लगेगा? कोई बंधन नहीं लगेगा। तो सिद्धांत हम बार बार सुन रहे हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति समाधिस्थ ही रहता है। इस कथन से विकर्म के विषय में भी यह तत्व निरूपण किया जाना समझ लेना चाहिए कि ज्ञानी के लिए स्वभाव से प्राप्त कलंज आदि का खा लेना कोई दोषजनक नहीं है, किंतु अज्ञानी के लिए दोषप्रद है, क्योंकि वह आसक्ति से वैसा करता है। अब हमारे सामने पॉइंट ये है कि कदाचित वह विकर्म करता हुआ दिख जाए, कदाचित करता नहीं है, दिख जाए तो उसके लिए विकर्म नहीं है, क्योंकि उसकी भोग भावना नहीं है। जैसे अब गोपाल तापनी उपनिषद में आता है, वैसे तो ये भगवान के ऊपर घटित हो रहा है, तो भगवान तो खैर दिव्य है ही। भगवान ने गोपियों को यमुना क्रॉस करने थी तो बड़ी दिक्कत, तो भगवान कहे यमुना जी को बोल दो कि कृष्ण ब्रह्मचारी। तो गोपी कहते, कृष्ण आप और ब्रह्मचारी, आप तो इतनी रासलीला में गोपियों के संग रहते हैं। तो जो भी हो, कृष्ण आज्ञा दी तो यमुना के पास गई और कहा कृष्ण ब्रह्मचारी, और वाकई यमुना ने स्थान दे दिया। वहां पहुंची, दुर्वासा जी को कुछ भोजन ग्रहण कराया, दुर्वासा जी आराम से खाए। तो बोले वापस कैसे जाएंगे? तो कहना, उन्होंने कहा, दुर्वासा ने कहा कि यमुना जी को बोलो दुर्वासा दुर्वहारी, दुर्वासा जी केवल दुर्व घास खाते हैं। दुर्व प्लस औश, जो दुर्व घास ही खाते हैं, इसलिए उनको दुर्वासा कहते हैं।
अभी तो आप पुआ पकौड़े सब खा गए हमारा, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि कुछ घास खाते हैं? उसे लगा दुर्वासा जी झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। तो अब जब उन्होंने कहा यमुना जी को कि दुर्वासा केवल घास खाते हैं, तो यमुना जी ने स्थान दे दिया। ये गोपाल तो अपनी उपनिषद में है, उसको भी स्कैन कराएंगे, कोई स्कैन करने वाला कर दे तो आएंगे, वो जबरदस्त है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ना तो भगवान को भोगने की इच्छा है स्त्रियों को, और ना ही दुर्वासा जी को खाना खाने की इच्छा है। तो भोग इच्छा से रहित होकर कोई कुछ कार्य करता तो बंधन नहीं लगता है। ये तो सिद्धांत हम सीखते ही जा रहे हैं ना निष्काम कर्मयोग में, कि अगर कर्म क्या कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कादाचना माँ कर्म फल हेतुभुर माते संगस्तो कर्मणि। कर्म का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल को भोगने का अधिकार नहीं। अगर जैसे फल को भोगने की इच्छा करोगे तो फंस जाओगे। जैसे आप उदाहरण सुन चुके हैं कि आर्मी का जवान गोली चलाता है, लेकिन एक भी गोली मारने के लिए उसको कोई दंड प्राप्त नहीं होता, अपितु पुरस्कार मिलता है। कैशियर खूब नोट गिनता है और ऐसा लगता है कि नोट गिन करके अपनी अलमारी में डाल रहा है अलमारी में ड्रॉर में डालता है कि नहीं, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, वो तो बैंक के लिए कर रहा है, और उसका बैंक के नफे नुकसान से कोई मतलब भी नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, हम पूरा कर दें इसको? नहीं नहीं, थक गए, त्राही माम। सो विल डिस्कस 4.18 टुमारो। और कोई प्रश्न आपका यदि हो तो आप मुझे बताना। भक्त पूछ रहे हैं कि कभी कभी भक्ति मैकेनिकल हो जाती है तो क्या ये मिथ्याचार कहलाएगी? नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कर्मयोग और ज्ञान योग के संबंध में हृदय के शुद्धिकरण की अपेक्षा है। जिसका हृदय शुद्धि नहीं हुआ है उसके लिए कर्मयोग है, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है वह ज्ञान योग करे। लेकिन भक्ति योग में हृदय शुद्ध होने की अपेक्षा नहीं होती है। भक्ति योग अपने आप हृदय को शुद्ध कर देता है। शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, व्यक्ति सभी प्रकार के लोग भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र करने में कोई अपेक्षा नहीं है। अब मैकेनिकल की अगर बात करें तो मैकेनिकल, देखिए मैकेनिकल तब होता है जब हम श्रवण नहीं करते हैं। अगर श्रवण करें तो नियमित रूप से, ये नहीं कि जुम्मा ईद की पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोज सुनने वाले लोग कैसे मैकेनिकल हो जाते हैं हमको तो नहीं समझ में आ रहा। देखिए, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं देन दैट इज नॉट मैकेनिकल। मान लीजिए मैं और नौटियाल ब्रदर्स में से कोई व्यक्ति, हम लोग मुक्का मुक्की करना नहीं है प्लीज, मुक्का मुक्की कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, तो कुश्ती इज नॉट मैकेनिकल। व्हाट डू यू से? क्या संघर्ष मैकेनिकल हो सकता है? संघर्ष इज नेवर मैकेनिकल। ऐसे कोई लाई करता है? अगर संघर्ष कर रहा है तो क्या मैकेनिकल है? बताइए माय डियर डिवोटीज, कौन मेरे विरोध में जा रहा है? संघर्ष करने वाला व्यक्ति मैकेनिकल हो ही नहीं सकता है। पता है हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे। तो ये क्यों कर रहे हो? काहे को जपटॉक दी जाती है? क्यों दी जाती है? नहीं सुनने के लिए दी जाती है क्या बताइए? बहुत से लोग ऑडियो लीव कर देते हो, करो भैया, लेकिन आपको 2 मिनट की बात इसीलिए बोली जा रही ताकि वो मैकेनिकल ना रहे। अगर आपने ये सुन लिया कि सारे धर्मों को छोड़ करके नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान के पास जा सकता है, तब भी मैकेनिकल होगा। इफ यू आर ट्राइंग टू हियर हाउ इट कैन बी मैकेनिकल। और प्लस हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, जूम पे इतने भक्त उत्साह से जब करने वाले होते हैं, मैकेनिकल हो कैसे सकता है? हमको तो नहीं समझ में आ रहा। टेस्ट मिले या ना मिले से मतलब नहीं है, लेकिन मैकेनिकल नहीं हो सकता है। मैकेनिकल तब होगा जब हम अपने से कोई एफर्ट मारना बंद कर दें। ठीक है, कई बार हमें कुछ खाने का मन करता है तो हम चेक करते हैं इसमें ऑनियन तो नहीं है, बट भोग नहीं लगा पाते, बट खा लेते हैं, तो ये कर्म बन जाता है ना। आपका क्या विचार है? आपका क्या रियलाइजेशन है इसमें? आपका क्या रियलाइजेशन है माय डियर डिवोटी? 3-13 को सुना नहीं है? 3-13 नहीं करेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? 3-13 कितनी बार बता चुका हूं, पढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बना रहा है, चाहे शुद्ध वैष्णव भोजनालय से ले रहा है, लेकिन अगर भोग नहीं लगा है भगवान को, प्याज लहसुन नहीं भी पड़ा है, तो भी वह सान के बात खा रहा है। अरे घर में पत्नी है ना आपके, तो काहे नहीं बनाती है वो खाने के लिए? हाथ खाली क्या कहते, कंगन चूड़ी पहनने के लिए है? कुछ करवाइए काम, सिखवाइए उनको। 2-2 घर से 3-3 एसी घर में काय को लगवा रखे हैं? सारी उनकी खबर ले रहा हूं मैं, नाम नहीं बता रहा हूं। काय के लिए मर रहे बाहर जाकर काम करने के लिए? अगर पत्नी खाना नहीं बना, सब कुछ बनाना चाहिए, पिज्जा भी आना चाहिए, चाउमीन भी आना चाहिए, और एवरीथिंग ऑफरेबल होना चाहिए। इतना घर से खा के निकलो कि भूख ही न लगे। ठीक,
नहीं तो फिर फायदा क्या शादी करने का, खाना भी नहीं खाने को मिल रहा है। तो बिना इच्छा के कर्म कैसे कर सकते हैं? इच्छा करना कर्म बंधन है क्या प्रभु? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, इच्छा किस चीज की नहीं करनी है। मान लो कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग नहीं चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे आत्मानुभूति भी नहीं चाहिए। बिना इच्छा के कर्म करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, भोग इच्छा के बिना कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। मैं इसीलिए बीच में बोल गया था, कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ रिजल्ट, इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट एनी रिजल्ट। हमें भगवत प्रेम चाहिए, बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं होता है। क्या मैं फर्जी में यहां पढ़ा रहा हूं गीता, वो भी फ्री में? उल्लू हूं क्या, फ्री में पढ़ा रहा हूं? पैसा लूंगा तो भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। अभी कल से मैं चार्ज लूंगा कि हाँ भाई 500 रुपए जमा करेंगे तब गीता में आएंगे, तो 500 मिल जाएंगे, लेकिन भगवत नहीं, भगवान नहीं मिलेंगे। डोनेशन मैं स्वीकार कर सकता हूं ब्राह्मण होने के नाते, या वटेवर ब्राह्मण अभिमति होने के नाते, ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूं तो दान स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन चार्ज नहीं कर सकता। कभी किया है कि 500 रुपए जमा कीजिए गीता के लिए? कभी नहीं कर सकता, मूर्ख नहीं हूं मैं। डज इट मेक सेंस? हम लोग ये गीता के 5-10 श्लोक पढ़ करके इंद्र भी बन सकते हैं, लेकिन इंद्र बनने के लिए गीता नहीं पढ़ रहे हैं। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए प्राप्त कर रहे हैं। तो बिना प्रयोजन के कार्य करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हीन प्रयोजन लेकर के नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। इज इट ओके? ओके, सो we'll stop here. Hopefully you enjoyed the shloka and with all the meanings. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने आपने प्रस्तुत किया। हमारा बड़ा भाग्य है कि बहुत सारे बुद्धिमान लोग हमें रोज दिख जाते हैं जिन लोग भगवत गीता सुनना चाहते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील श्रीधर स्वामी पाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।